राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की जांच रिपोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के गृह सचिव को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में निगरानी इंतजाम और चढ़ावे की गिनती के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। निगरानी इंतजाम से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं एसआईटी रिपोर्ट में। और सबसे अहम बात यह है कि इस रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की गई है। अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही थी और अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है गृह सचिव को। दान राशि की गणना और निगरानी पर इस रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ एसआईटी यह सिफारिश कर रही है कि कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। गृह सचिव को यह रिपोर्ट सौंपी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का यह पूरा का पूरा मामला जो कि बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट में और क्या है ये डिटेल्स हम आप तक जल्दी पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि एसआईटी रिपोर्ट में भी कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर की सिफारिश की गई है। ये कर्मचारी कौन कौन से हैं, किन जगहों पर इनकी तैनाती की गई थी, क्या जिम्मेदारियां इन्हें मंदिर प्रशासन से जुड़ी दी गई थी, इसको लेकर अभी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। लेकिन पता यह चला है कि गणना कर्मियों के चयन और नियुक्ति में भी गड़बड़ी हुई है, यानी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और गबन का यह पूरा का पूरा मामला नजर आ रहा है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, जरा बताइए एसआईटी रिपोर्ट में और क्या है? कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर की सिफारिश एसआईटी की तरफ से भी की गई है। वो कर्मचारी कौन है, कितने जिम्मेदार लोगों पर एक्शन की बात कह रही है एसआईटी? देखिए, शुरुआती जांच में कई सारी चीज़ें निकल के आई है। फिलहाल उसको उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव गृह है उनको रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन कई तथ्यों का अवलोकन करने के बाद, पूछताछ करने के बाद, सीसीटीवी फुटेज जो 45 दिन के थे उन सब की जांच करने के बाद टीम ने जो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर गणना का कार्य था, हेराफेरी के आरोप है, पूछताछ में निकली, कई जगह से पैसे बरामद होने की खबर भी सामने आई थी, उस पर की भी जाँच की गई। अब उन गणना कर्मियों या उनसे जो जुड़े लोग है उन पे एफआईआर की बात सामने आ रही कि एफआईआर कराने की एसआईटी ने अपनी सुझाव दिए हैं। अब सरकार को निर्णय लेना है, शासन को निर्णय लेना है क्या करते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रस्ट था वो पूरी तरीके से प्रबंधकीय व्यवस्था करने में असफल था, यानी जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका निर्वहन नहीं किया गया। इसकी वजह से एक तरीके से अव्यवस्था फैली। खास तौर पे भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ इस तरीके की जब खबरें निकली तो मामला पूरे देश भर में चर्चा का केंद्र बना। पूरे मामले की ट्रस्ट ने सिफारिश की, मुख्यमंत्री से एसआईटी की जांच हुई, 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। अब एक सप्ताह पे प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें कई सारे गबन के हेराफेरी से लेकर के साक्ष्यों के मिटाने का सबूत, साथ ही बैंक कर्मी आउटसोर्स जो थर्ड पार्टी से हायर किए गए थे उनके, और जो मंदिर के कर्मचारी गणना में लगाए गए थे उनकी भी संलिप्तता प्रथम दृष्टया आई है। हालांकि विस्तृत जाँच के लिए एसआईटी ने समय मांगा है, यानी अभी जाँच जारी रहेगी, लेकिन अब सरकार के पास प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। सरकार को क्या कार्रवाई करनी है इसको लेकर के अब चीजें तय होनी है। सरकार भी एसआईटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कार्रवाई करेगी, लेकिन इतना तय है कि ट्रस्ट को लेकर के जो रिपोर्ट एसआईटी ने सौंपी है, सूत्रों के हवाले से जो दावा है वो ट्रस्ट के में कई सारे बदलाव की बात भी की है। पारदर्शिता के लिए जरूरी है कि जवाबदेही तय हो, उसके लिए एक व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की बात भी सामने आ रही है, जिससे उसको जिम्मेदार माना जाए। और साफ है गणना कर्मियों के चुनाव पर और जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट सदस्य गणना कर्मियों के संबंध की जांच की बात कही जा रही है। कई और बड़ी बातें इस पूरी जांच के बाद सामने आ सकती हैं, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने खबर दी, जहां ये रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट फिलहाल गृह सचिव को सौंपी गई है। और बड़ी खबर यह भी बता दें, एसआईटी टीम के सदस्य विजय विश्वास पंत ने फिलहाल इस बारे में क्या बताया, सुनिए। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है
और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी हैं।